हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट। ओके, तो देखो थर्ड पॉइंट मैं आपको इससे पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, साइज ऑफ द पार्टिकल्स भी समझा चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ। ये लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ठीक है। दोबारा ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9 का इज मैटर अराउंड द स्क्योर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन इज स्टेबल का मीनिंग ये होता है कि जो, अब देखो क्या होता है कि बेसिकली अभी पहले ये समझो कि सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है। एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन लिए थे। ओके, और अब हमने क्या करा, इसमें सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सॉल्यूशन बनता है, तो दो चीज़ों को मिलाकर बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट में आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो, शुगर ऐड कर सकते हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर, ठीक है। अब देखो सॉल्ट भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, शुगर भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अब जब ये डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है कि स्टेबल हो जाते हैं। सॉल्यूशन जब बनता है तो वो स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने सॉल्ट लिया, या आप शुगर भी ले सकते हो, ठीक है, या कोई भी ले सकते हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में या किसी भी जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। ओके, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते नीचे। अब आप लेट करो, या आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक ग्लास लेना, ठीक है, कोशिश करना दोबारा से कांच का ग्लास लेना, और उसमें पानी लेना, वाटर लेना, और थोड़ा सा सॉल्ट लेना, नमक। ओके, हाफ टी स्पून नमक, सॉल्ट आप कॉमन सॉल्ट जो घर पे हम यूज़ करते हैं, या शुगर ले लेना, कुछ भी ले लेना, और उसमें आप डिज़ोल्व करना उसको, ठीक है, स्टर करके, स्पून से स्टर करके अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना। आप उसको रख देना थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए आप रख देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो आप आधे घंटे बाद क्या देखोगे कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, वो नीचे आपको अलग से सेटल हुए नहीं दिखाई देंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक ग्लास में आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, एक ग्लास में आप एक काम करो, एक ग्लास में वाटर लो और उसमें मिट्टी डाल दो, और दोनों को रख दो आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप क्या देखोगे, जिस ग्लास में आपने मिट्टी डाली थी, मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, ओके, और ऊपर आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, वाटर। लेकिन जो आपने सॉल्यूशन बनाया था फ्रेंड्स, उसमें आपको शुगर या सॉल्ट अलग से सेटल डाउन हुआ दिखाई नहीं देगा। उसमें पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ आपको पूरा मतलब यूनिफॉर्म दिखाई देगा पूरे कंटेनर में। लेकिन जिस कंटेनर में आपने वाटर के साथ मड को आपने मिक्स किया था, उसमें आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे, नीचे सेटल हुई मड और उसके ऊपर वाटर। ओके, तो जो मड सॉल्यूशन है, मड वाला, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि और क्या होता है, वो भी आएगा आपके इसमें कोर्स में आएगा, सब कुछ समझाऊंगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, देखो जो मड वाला जो वाटर है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो नीचे बैठ गई, ओके, सेटल डाउन हो गई। लेकिन जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कह लो, सॉल्ट सॉल्यूशन कह लो, शुगर सॉल्यूशन कह लो, फॉर एग्जांपल, वो स्टेबल है, उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, दे डू नॉट सेटल डाउन। ओके,
इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन स्टेबल है। अब दूसरी बात होती है कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको आप वाइजो वर्सा थोड़ा सा कर लेना, इसको बेशक आप पहले लिख लेना, पॉइंट को पहले याद कर लेना या इसको याद कर लेना, जैसे मर्जी याद कर लेना। बेसिकली समझ आना चाहिए और जैसे मर्जी लिख लेना आप लोग, इट्स योर चॉइस। अब नाउ क्या कर रहे थे हम लोग? हम कर रहे थे सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फ्रेंड्स आपने फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये सब तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बता देना, एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। फिल्ट्रेशन बेसिकली होता है फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पानी में मड डाल दो, मिट्टी, और उसको आप फ़िल्टर कर सकते हो फ़िल्टर पेपर के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, मड अलग हो जाएगी, फ़िल्टर पेपर में रह जाएगी, और जो क्लियर वाटर होगा वो नीचे कंटेनर में आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप फ़िल्टर पेपर के थ्रू शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन को आप फ़िल्टर करना चाहोगे और उनको सेपरेट करना चाहोगे, सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना चाहोगे, तो वो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे ना, तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया था वो, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था तो जो उसका टेस्ट था नमकीन टेस्ट होगा, सॉल्टी टेस्ट होगा। उसको फ़िल्टर करने के बाद भी आप उसको टेस्ट करोगे ना, सेम टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट और वाटर अलग अलग हुए ही नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट से हम अलग नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको सॉल्ट को अलग करना है पानी से या शुगर को अलग करना है पानी से, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पानी को हीटअप करेंगे और इवेपोरेट करा देंगे। पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर के इवेपोरेट होने के बाद नीचे अब देखो क्या बचेगा, सॉल्ट या शुगर, जो भी आपने उसमें मिक्स करा होगा, जो भी डिज़ोल्व करा होगा। तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली आप इसको आप नोट कर लो या इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको तो उसका मैं आंसर ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो आप इसको अच्छे से देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।